मेहनत से पढ़ाई करके टॉपर्स बनने वाले छात्र छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो गया। उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद मेडल पहनाने सीसीएसयू पहुंची हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह के लिए कैंपस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह को शानदार ढंग से सजाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 11:30 बजे सीसीएसयू के प्रेक्षागृह पहुंची, जबकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 11:15 पर दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि दीक्षांत समारोह में इस बार 206 मेधावियों को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियां बांटी गई। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में छात्र छात्राओं को पदक भी दिए गए। समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनको निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मेरठ का नाम रोशन करने की बात कही। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए निशाना साधते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेरठ जनपद में चारों युगों का महत्व मिलता है। मेरठ नगरी प्रमुख एवं विख्यात नगरी है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को रैपिड रेल का तोहफा दिया, जिससे दिल्ली और मेरठ की यात्रा सुगम हो जाएगी। यह सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही संभव हुआ, जबकि पहले ना जाने कितनी सरकारें आई और गईं। जिस तरह सरयू परियोजना का मुख्यमंत्री ने अब लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वह आज से पहले भी किया जा सकता था। यह परियोजना सिर्फ 100 करोड़ की थी, लेकिन अब इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर यह परियोजना उसी समय पूरी कर ली जाती तो 100 करोड़ रुपए में पूरी हो जाती, लेकिन अब इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह पैसा अभी और भी कई जगह काम आ सकता था, लेकिन पिछली सरकारों में काम ना करने में विश्वास रखती थी। हम काम करेंगे भविष्य में, तब ये सोचेंगे कि जो हमारी कोई भी योजना हो, आज उसका खात्मा हुआ, शुरुआत करें। 2 साल में करना है तो पहले से बता दो कि 2 साल में पूरा करेंगे। लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और ये समय मर्यादा में पूरा करना है। ऐसा संकल्प लेकर इधर से जाइए, संकल्प लेकर जाइए। कि आजकल तो लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मेरा है तो मेरा है। 40 साल पहले ये योजना बनी, उसी समय इसकी लागत थी 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपया 40 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना को हाथ में लिया और 4-4.5 साल में योजना पूरी करवाई और 15 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ, खर्च हुआ। मेरा नाम इल्मा है और मुझे MA उर्दू की डिग्री मिली है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कैंपस टॉपर तो हूँ ही, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी मैं ही हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी की जितनी 950 कॉलेज हैं उसमें फर्स्ट प्राइज़ विनर में ही हूँ, कॉलेजेस लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। और मैं देवबंद से आने वाली लड़की हूँ। डेली अप डाउन किया है मैंने देवबंद से मेरठ के लिए, और मुझे वैसे तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को लेके सब परेशानियों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा करम तो अल्लाह ताला का है, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे यहाँ तक भेजा। और साथ ही साथ मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत से लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हमारे असद इकराम है, हमारी शादाब मैम हैं, आसिफ सर हैं, इशाद सर हैं, और हमारे HOD प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब हैं। और साथ ही साथ मेरी बड़ी बहन है, उनका भी बड़ा हाथ है मेरी इस कामयाबी के लिए। गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बेहद खुशी है, और साथ ही साथ मुझ में एक ये जज्बा पैदा हुआ कि हाँ, मुझे कुछ करना है उन लड़कियों के लिए जो कि मैं तो आ चुकी हूँ देवबंद से यहाँ तक, लेकिन लड़कियाँ हैं जो नहीं आ पाती यहाँ तक। क्योंकि मसला क्या है कि हमारे देवबंद में गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उसमें उर्दू से MA नहीं है, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती अच्छे से। तो इस वजह से मेरी एक ख्वाहिश है कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए, या कुछ जो कॉलेज वहाँ पे प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, उनमें उर्दू लैंग्वेज लाई जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो उर्दू तालीम जो यहाँ नहीं आ पाते वो वहाँ से हासिल। जैसे माध्यमिक में NCERT के पैटर्न पर, और जो हमारा नई शिक्षा नीति के आधार पर जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय है उनके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण, ये हमारी विशेषता रही है। महाविद्यालयों में हमने शिक्षकों को पदनाम के आदेश जारी किए हैं, प्रोफेसर पदनाम,
ये आज आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी मांग थी डिग्री कॉलेजेस के अध्यापकों के लिए। अब शिक्षकों को प्रोफेसर पद का पदनाम यानी एसोसिएट प्रोफेसर से वो प्रोफेसर पद पे भी उनका प्रमोशन हो सकता है। और साथ में महाविद्यालयों में जो टीचर्स हैं उनको शोध कराने का अधिकार भी दिया गया, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। शोध पीठों का निर्माण करके शोध को बढ़ावा दिया और शोध डिग्री कॉलेज स्तर पर भी हो, यानी एक रिसर्च वर्क के आधार पर पूरे भारतवर्ष में हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी बने। इसका नतीजे आए हैं 4.5 वर्षों में कि आज दुनिया के तमाम देश के विश्वविद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में अपने ऑफ कैंपस खोलना चाहते हैं। हमने ऑफ कैंपस के नीति में भी एक लिबरल एटीट्यूड अपनाया है, उसमें परिवर्तन किया है कि अगर कोई अपना एक अच्छी संस्था चल रही है दूसरी जगह खोलना चाहते हैं तो उसको हम अनुमति प्रदान कर रहे हैं। तो आज शिक्षा का वातावरण बदला है। आज रोजगार परक शिक्षा लोगों को रोजगार भी दे रही है, पठन पाठन की प्रक्रिया भी कर रही है। हमने संकल्प पत्र में 10 विश्वविद्यालय की बात करी थी, आज 12 विश्वविद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर है और 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेजेस को हम लोग नए 4.5 साल में खोल चुके हैं। ये मेरठ में मैं हूँ, यहाँ संस्कृत का नया विभाग भी हमने स्वीकृत किया है, पद के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी सृजित किए हैं। आज मेरठ के लोगों को तो आज हम लोग यहाँ पर हैं, चौधरी चरण सिंह जी का कल जन्मदिवस है और जन्मदिवस अच्छी तरह मने